हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो नया साल आ गया है, आने ही वाला है। जब तक ये वीडियो लोगों को मिलेगी हो सकता है नया साल आ ही जाए, पर अभी आज 29 दिसंबर है, तो ये वीडियो पुराने और नए साल दोनों में काम करेगी। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आप लोग को ये गाइडेंस देने जा रही हूँ, एंजल्स के थ्रू, देवदूत के थ्रू ये गाइडेंस देने जा रही हूँ कि ये जो दिसंबर जा रहा है, जो 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है, तो हमको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अपने ऐसे कौन से थॉट्स हैं 2023 के जो हमको 2024 में कैरी नहीं करने हैं। तो एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देंगे इस रीडिंग के थ्रू कि कौन कौन से वो आपके हैं जो कर्मा, थॉट से कर्मा बनते हैं, तो वो आपको नहीं लेकर जाने हैं 2024 में। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल निकाली है, एक ब्लू कलर के कार्ड्स हैं और एक ओशो जैन के कार्ड्स हैं और एक ये कार्ड। देख सकते हैं आप, तीनों में से एक पाइल को आप चूज़ कर लीजिए ताकि मैं रीडिंग करके ये देख सकूं कि आपके कौन से कर्मास हैं और कौन से थॉट्स हैं जो आपको यहीं पे छोड़ के जाने हैं, और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको कैरी करना है और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिनको कैरी नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी पाइल चुन ली होगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। किसी को पाइल से ना समझ में आए तो वो आंख बंद करके नंबर से सोचे, जो भी नंबर आपके मन में बोले, आवाज़ आए तो आप उसको चूज़ कर लें। तो मैं सबसे पहले रीडिंग पाइल 1 से करूँगी। तो पाइल 1, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जब तक मैं कार्ड्स निकालूंगी तब तक अपने एंजल्स को, अपने देवदूत को, जिसको भी आप मानते हैं, शिव, राम, कृष्ण, कोई भी हो सकता है, उनको आप याद करिए। और तब तक मैं वो कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आए उसको भी सोचिए, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चैनलिंग हो जाएगी यहाँ से। और सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, जो रेजोनेट ना करें उसको छोड़ दें, जो आपके साथ मैच करे उसको लें। और दूसरा क्या कहते हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपने पाइल 1 चूज़ की, आपसे बिल्कुल मैच ना करे। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो आप कोई दूसरी पाइल या तीसरी पाइल में भी सुन सकते हैं। हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। पाइल 1 मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। हाँ, तो पाइल 1 मैंने यहाँ पर आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं, है ना। मैंने शफ़ल पहले ही कर लिया था। और ये देखिए पाइल 1, सारी एनर्जीज़ एक जैसी आ गई हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सोचूँ क्या नहीं, क्या क्या आप कैरी कर रहे थे 2023 में, क्या क्या छोड़ना है आपको, तो बहुत मेहनत करनी है भाई। पाइल 1 देखिए, पहले कार्ड से किसी बात को लेकर इतना परेशान है कि रात को नींद भी नहीं आती, आपको सो भी नहीं पाते आप ठीक से, है ना। ये 2023 की एनर्जी, किसी बात को लेके इतना इनसिक्योर है कि आपको लगता है कि वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं। उस चीज़ से आपने अपने आप को इतना बांध रखा है ना, इतना बंध गए हो। वो कोई पर्सन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, यहाँ मुझे वैसे पार्टनर ही दिख रहा है ना। तो इतना ज़्यादा अपने आप को बांध रखा है, इतना ज़्यादा आप उसके, ये मैं कहना चाहूँगी कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, अपने आप को बहुत इन्वेस्ट कर दिया है उसके अंदर ना। तो वो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आँखों पे पट्टी बन जाना, समझ ही नहीं आना कि मैं इस रिलेशन से बाहर कैसे आऊँ। ये देखिए इतना लोड आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, ये कैसे मैं निकलूँ। मून की भी एनर्जी आ गई है भाई, बहुत उदास। एक होता है ना कि हर वक्त उदास रहना, डिप्रेस रहना, डिप्रेशन में रहना, समझ ही नहीं आना कि मैं कहाँ फंस गई और कैसे निकल सकूँ, किसी चीज़ पे स्टक हो जाना। भगवान आपको बहुत ऑफ़र दे रहा है पर आपको वो ऑफ़र लेने ही नहीं, आपको तो वही चीज़ चाहिए। शादी का सीन दिख रहा है मुझे, कुछ शादी का सीन दिख रहा है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, शायद वहाँ पर शादी नहीं हो पा रही है, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है पाइल 1। और मैरिज के 2 कार्ड आ गए हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ मैरिज की बात है।
जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हैं। नए ऑफ़र भी आ रहे हैं, चाहें तो आप 1 मिनट में कहीं और शादी कर लें, लेकिन आप जो है ना एक जगह पे स्टक हो गए हैं। तो क्या करना है आपको 2024 में? ये सब एनर्जीज़ को अपने साथ लेके नहीं जाना है, नहीं जाना है ये एनर्जीज़ को लेके, है ना? क्योंकि आप एक पर्सन के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना डिप्रेस हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो यही एनर्जीज़ आपको 24 में कैरी नहीं करनी है। इन सब को आज दिसंबर में ही छोड़ देना है। अगर आपको वीडियो मेरी न्यू ईयर में मिलती है, तो न्यू ईयर में आपको उसी दिन इस सारी एनर्जीज़ को लेट गो करना है। क्योंकि मैं अभी और एंजल गाइडेंस करूँगी, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये सब आपके साथ 2023 में हुआ है। तो शादी के कार्ड्स तो मेरे पास आ रहे हैं। अब शादी उसी पर्सन से होनी चाहिए, ये आपका मन है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? पाइल वन में अभी आपके लिए एंजल गाइडेंस करूँगी। तब तक मैं आपको कार्ड्स दिखा रही थी कि आपको अभी 2024 में जो उदासी है, जो रातों की नींद उड़ी है, ये अपने साथ नहीं लेके जाना है। इनसिक्योरिटी को बिल्कुल छोड़ देना है। जो आप अपने आप को बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं ना, आप अभी से अपने आप को आज़ाद फ़ील करें। क्योंकि एनर्जीज़ आप चेंज करें। ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये मुझे आप ही की तरफ से उस तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो जो आप एनर्जीज़ भेजेंगे ना, वही मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आज अभी इसी वक्त इन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करिए, और मैं देखती हूँ कि क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए 2024 में। ये एनर्जीज़ तो आपको 2024 में नहीं लेके जानी है। अब आपको क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है, उसके लिए मैं और कार्ड्स खोलती हूँ। ठीक है, पाइल वन आपके लिए एंजल गाइडेंस करती हूँ। हाँ, तो पाइल वन मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, 2024 में जिसके साथ भी आप, मुझे लगता है, डील कर रहे थे, जो भी आपका था, वो आपका सबसे पहला कार्ड तो मेरे को दिख रहा है क्लीजिंग टू द पास्ट। जो भी आपके साथ हुआ उन सबको क्लीन करिए। क्योंकि जो आपने अपने माइंड, देखिए इस माइंड में क्या क्या भरा हुआ है, देख रहे हैं ना, इस सबको खाली करना है। कचरे का डिब्बा, इसको बिल्कुल खाली करना है, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है आपको। तो ये बिल्कुल साफ़ करना है, क्लीजिंग टू द पास्ट। और जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, उसका भी समय पूरा नहीं आया। जब समय पूरा आएगा ना, होगा, तभी आप उसको आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं, जिस चीज़ से भी आपने अपने आप को ना इतना बुरी तरह से बांधा हुआ है, आपको लगता है कि मैं वहाँ पे बंध गया हूँ, मैं आपके पास वो पावर है। देखिए, मास्टर का कार्ड आया है, बागी का कार्ड आया है। ये पर्सन जीवन में सब कुछ कर सकता है ना। इसके पास कितने कलरफुल हैं, से सांप है, फूल है, सारी एनर्जी, सारी ताकत इसके पास है। तो ये दिखा रहा है कि जो भी पाइल वन देख रहा है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो खुद अपने आप को बांध के वहाँ रखना चाहता है। जो भी एनर्जीज है ना नेगेटिव, वो आपने खुद अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो वो सारी एनर्जीज़ को आपने छोड़ देना है। और जो भी आपका वो रिलेशन था, देखिए वो फ्रेंड था आपका, उसके साथ आपने एक बहुत अच्छा समय बिताया है, जो आप अभी भी शायद बिताना चाहते हैं। वो आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। तो उस एक्सपीरियंस को, अच्छे समय को याद करो। मुझे लगता है कि अभी आप अलग हो गए हैं शायद, बहुत से लोग, और बहुत से लोग तो हैं वो मैरिज के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो अभी टाइम नहीं आया है, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो ये सब बातें हैं जो आपको नहीं लेके जानी है। देखिए, सब कुछ छोड़ के ये पर्सन, ये दिखाया गया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। ये अकेला अपनी यात्रा पे निकल गया। इसने कोई बोझ नहीं उठाया, कोई सामान कैरी नहीं कर रहा है, ये लाइट की तरफ जा रहा है। तो पूरा का पूरा फोकस इस कार्ड से समझ आता है कि पाइल वन को क्या करना है। सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने आप को हल्का करना है, पास्ट को क्लीन करना है, जो आप बंधे हुए हैं उसको छोड़ देना है, जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसको याद रखना है, और बिल्कुल अकेले एक लाइट की तरफ हल्के हो जाना है, और 2024 में प्रवेश कर जाना है। इससे पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। जो होगा वो लव लाइफ के ऊपर, वो मैं बाद में रीडिंग करूँगी। फ़िलहाल आपको 2024 में ये सब कैरी नहीं करना है। नमः शिवाय। पाइल वन, जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें वो आप ले लें, जो नहीं करें उसको अवॉइड कर दें। तो चलती हूँ मैं पाइल टू की तरफ। तो पाइल टू, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैंने पहले ही कार्ड्स शफल कर लिए थे, आप लोग को सब कार्ड्स दिख रहे होंगे। पाइल टू, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2023 में आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे। आपकी जॉब की नई शुरुआत हो सकती है,
है ना। आप कुछ भी करना चाह रहे थे, कोई भी चीज़, कोई आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वहाँ पर आप जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। मतलब एक शॉर्ट टाइम में आप सक्सेस चाह रहे थे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी मदर की बात नहीं मान रहे थे। आपकी मदर आपको कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नहीं, आपको अपनी जल्दबाजी में कुछ चीज़ें थी, उसको आप चाह रहे थे। आप स्टक हो गए अपनी जगह पे, और जल्दबाजी में देखिए यहाँ मदर भी रोक रही है, एक इसके अंदर आप जल्दी से जा रहे हैं, एक डॉग भी आपको रोक रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी आप ना जिस चीज़ के लिए जा रहे थे उसके लिए उतना तैयार नहीं थे। आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि 2023 में जो हुआ सो हुआ, 2024 में आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए। जितनी भी मनी को लेके आपकी बहुत चिंताएं दिख रही हैं मुझे, 2002 पाइल 2 वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी जॉब को लेके, अपनी चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा चिंताओं में हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मकान को लेकर हो सकता है, या आपको ऐसा लगता हो कि मतलब किसी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद उनकी जो भी लोग देख रहे हैं लव लाइफ में थर्ड पार्टी हो। सबसे के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे दिख रहा है अगर यहाँ पे जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये कब जाएगा या कैसे मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा। और जो करियर के लिए देख रहे हैं वो ठीक अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, शॉर्ट टाइम में ग्रोथ चाह रहे हैं, और जल्दी से मतलब ग्रोथ मिल जाए, और कब मतलब जो उन्होंने चीज़ लगाई है वो कब उनको बढ़कर उनको वापस मिलेगा। तो 2023 में जो ये चिंताएं हैं, है ना, वो चिंताएं आपको छोड़ के मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करना है, अपने अंदर जोश लाना है, तेज़ी से आपको आगे बढ़ना है 2024 में, वो सारी चिंताओं को छोड़ के। अब पैसा आपका देखिए 2024 में जो आपने मेहनत की है, जो आपके काफ़ी लॉसेस भी दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी लॉसेस हुए हैं, है ना, तो वो लॉसेस जो हैं वो 2024 में उन चिंताओं को कैरी करके 24 में नहीं लाना है, क्योंकि 24 में देखिए भाग का सिक्का घूम जाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा आपको, या जो भी आप चाहते हैं उस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे। जो भी हर्डल्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे, भगवान की तलवार चलेगी। जब उसकी तलवार चलेगी ना तो बादल छट गए हैं और भगवान का हाथ निकला है, देखिए ऊपर मुकुट है। शादी के भी चांसेस बनेंगे बहुत सारे लोगों के 2024 में। तो कुछ लोग स्टक हो गए हैं अपनी लव लाइफ में, पुराने पार्टनर में, तो उसको वहाँ पे कैरी नहीं करना है, क्योंकि अब समय चेंज हो जाएगा और वो चीज़ें नहीं रहेंगी जो आपके साथ 2023 में थी। तो इन सब की यादों को आपको 24 में नहीं लेके जाना है। और एक देखिए अनकंडीशनल लव, क्या मतलब कहते हैं ना कि कैसी भी स्थिति आ जाए तो हर हाल में खुशी। ये लेडी देखिए प्रेम से भरी हुई है, प्रेम का कप पकड़ी है और किसी को ऑफर कर रही है, यानी अनकंडीशनल लव इसके पास है, जो ये वही बांटती है। तो यही चीज़ आपको 2024 में अपने साथ कैरी करनी है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है। और मैं एंजल गाइडेंस में देखती हूँ कि क्या एंजल्स आपको एडवाइस देते हैं 2024 के लिए। हाँ, तो पाइल 2 आपके लिए एंजल्स ने गाइडेंस दी है। जो पहले कार्ड्स आए थे उन्हीं के लिए देखिए गाइडेंस है। मैंने कहा था ना कि कुछ आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो जल्दबाजी में आप करके ना अपना काम खराब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आया है मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब एक एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ाइए 2024 में। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आए वो करें, नहीं, सोच समझ के आगे बढ़िए। और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि 2023 में आप बहुत थक गए थे, जो चीज़ आप पाना चाहते थे ना उस पर कोशिश कर करके अब आपको लग रहा था मैं बहुत थक गया, अब मेरे से अब नहीं हो पाता है कुछ भी। तो यही बता रहे हैं कि वही चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी है, क्योंकि अब समय चेंज हो रहा है। देखिए अब आप लाइट की तरफ जा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, भले अकेले ही। अब आपके अंदर वो सोच समझ सूझबूझ आ गई है। तो जो पहले आप अपने आप को एक बंधा हुआ फील करते थे, आपको पहले ऐसा लगता था कि सब कुछ मैं अपने लिए करूं, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फिश भी बना आ रहा था। तो जैसे ही आपको लगा कि नहीं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, तो आपने वो चीज़ें अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे। वैसे ही देखिए भाग का सिक्का चेंज हुआ, जो आप सोच रहे थे ना वो चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है
और सबको साथ में लेकर चलना है। पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अब आपको देखिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं, तभी ये वर्ल्ड पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको वी आर द वर्ल्ड, तो सबको हाथ मिला के सबसे पकड़ के 2024 में अनकंडीशनल लव करते हुए सबको साथ लेते हुए बढ़ना है। तो यही है आपके लिए एंजल गाइडेंस पाइल 2 कि जो भी नेगेटिविटी 2023 की है उसको 2024 में कैरी नहीं करना है। तो नमः शिवाय, चलती हूँ पाइल 3 की तरफ। तो पाइल 3 मैंने कार्ड शफल कर लिए थे, कार्ड्स मैंने निकाल ली हैं और सारी कहानी तो मुझे समझ में आ गई। मैं बताती हूँ पाइल 3 क्या क्या आपके साथ 2023 में हुआ। देखिए, आप भी कहीं स्टक हैं एक जगह पे, बहुत लॉनली फील करते रहे आप 2023 में, है ना। सिंगल, अपने आप को सिंगल आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा अपने करियर में तो बहुत नेम फेम करा है। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो देख रहे हैं बेबी के लिए कि उनका बेबी कब होगा। तो 2024 में उनका बेबी कंसीव होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको मैरिज में हर्डल्स थे, है ना, वो अपने एक पार्टनर में स्टक हो गए, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, तो अब वो एक्शन लेंगे और मैरिज 2024 में आपकी दिखाई दे रही है। जो आप अभी तक मैरिज में स्टक थे, तो ये नेगेटिविटी जो आपने अपने अंदर बैठा रखी थी ना, ये देखिए, रूठापन, स्टक हो जाना, हर्डल्स लाइफ में, लॉनली फील करना, सब चीज़ों को छोड़ के चले जाना, लेकिन अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे और 2024 में विपुल तो बजेगा ही बजेगा। जजमेंट तो आपके साथ होगा ही होगा, जस्टिस तो आपको मिलने ही वाला है पाइल 3। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वही पुरानी नेगेटिव एनर्जी को कैरी करेंगे तो ये सारे कार्ड्स की एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपको मैनिफेस्ट करना है कि क्या चीज़ आपको साथ में लेके जाना है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ज़मीन जायदाद के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उनको जस्टिस मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज करेंगे, और बहुत से लोगों का मुझे पाइल 3 में दिखाई दे रहा है कि उनके जो पार्टनर उनको छोड़ के चले गए थे वो रीयूनियन होगा। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनका 2024 में रीयूनियन होगा। तो बस आप उस रीयूनियन की खुशी में अभी से खुश हो जाइए। ये नेगेटिविटी अपने साथ लेकर नहीं जाइए 2024 में। जो पास्ट में हुआ उसको वहीं छोड़ देना है। और एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, मैं दूसरे कार्ड्स निकाल कर आपको बताती हूँ। हाँ, तो पाइल 3 आपके लिए एंजल गाइडेंस है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं लव लाइफ के लिए रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। और तो अभी तक आपने क्या किया था 2023 में, उनकी बहुत सी बातों को इग्नोर कर दिया था, जो आपको अच्छी नहीं लगती थी ना, जो वो आपको हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे, आपको कमिटमेंट देते थे, फिर आते नहीं थे, तो आपने उन सब बातों को बहुत इग्नोर किया था, है ना। लेकिन अब आप अपना क्रिएटिव हो गई, आपने बहुत अपने इंट्यूशंस पे काम किया, आपने मेडिटेशन किया। आउटसाइड आप देखते थे ना, अब आपको आउटसाइड नहीं देखना है। जिन्होंने मेडिटेशन पे काम स्टार्ट नहीं किया है वो अपने मेडिटेशन पे काम स्टार्ट करें, साइलेंट हो जाएं, है ना। बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, क्रिएटिव हो जाएं। जो अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे उन सब चीज़ों को इग्नोर मत करें, ठीक है। आउटसाइड देखने के बजाय अब आप इनसाइड देखें, तो रीयूनियन आपका होगा। क्योंकि जहाँ क्या होता है कि जब हम वो सारी नेगेटिविटी जो थी वो आप अपने अंदर रखेंगे तो यूनिवर्स में वही एनर्जी जाएगी और वो पॉजिटिव काम नहीं हो पाएगा। जो आप चाहते हैं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना था। पाइल 3 वाले, उनको आउटसाइड नहीं देखना है, अपने इनसाइड देखना है, मेडिटेशन करना है, साइलेंट हो जाना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। जो भी आप चाहते हैं अपने इनर वॉइस को सुन के, साइलेंट होके, एक टेलीपैथी के द्वारा आप वहाँ पर पहुँचाएँ अपनी बातें। और बहुत से लोगों का मैंने बताया था कि शादी हो सकती है, और बहुत से लोगों को मैंने ये भी बताया था कि उनके उसमें थर्ड पार्टी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो सकती है, और बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा। और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों की मैरिज 2023 में हो सकती है। तो 2023 में बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, और बहुत सारे लोगों को मालूम चल जाएगा कि उनकी मैरिज उनसे नहीं हो पाएगी, तो वो अपने आप में रहना सीख लेंगे, है ना। एक मेडिटेशन वाली लाइफ में आके क्रिएट करके साइलेंट होके अपने पे फोकस करेंगे, तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा
होगा कि वो अपने आप में जीना सीख जाएंगे। उस एनर्जी को वो अपने अंदर ही फील करेंगे, यानी अपने अंदर ही वो मर्ज करना उस एनर्जी को सीख जाएंगे। तो ये था पायल 3 आपके लिए। नमस्कार।